बड़ी खबर का रुख करते हैं। विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। स्वाति मालीवाल मामला आपको याद होगा, इस मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है जिसमें विभव कुमार को जमानत देश की सर्वोच्च अदालत से दे दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। विभव कुमार को बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। स्वाति मालीवाल का मामला जिसने काफी तूल पकड़ा था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा का। आशीष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? लगभग ये तय था कंचन कि विभव कुमार को जमानत मिल जाएगी क्योंकि विभव पिछले 100 दिनों से जेल में है। दूसरी अहम बात है कि इस मामले में जो दिल्ली पुलिस है उसने चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी है। तीसरी अहम बात, एमएलसी रिपोर्ट से ये पता चला कि स्वाति मालीवाल को जो चोट लगी है वो नॉर्मल चोट लगी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल दिल्ली पुलिस से पूछे हैं कि आखिर आप जमानत का विरोध क्यों कर रहे हैं, आपको जमानत का विरोध करना ही नहीं चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जरूर विरोध किया गया, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, चार्जशीट दाखिल हो गई है, 100 दिन पूरे हो चुके हैं जेल में, हम जमानत देने जा रहे हैं। और उसके बाद ऑर्डर में अदालत ने विभव कुमार को जमानत दे दी। हालांकि जमानत की जो शर्तें हैं वो निचली अदालत तय करेगी, लेकिन इस अदालत ने अपनी तरफ से 2 शर्तें लगाई हैं। पहला ये कि जो विभव कुमार होंगे वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं जाएंगे। दूसरा ये है कि जो दिल्ली सेक्रेटरीट का जो ऑफिस है वहां भी विभव नहीं जाएंगे। तीसरी अहम बात, विभव जो होगा वो इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। चौथी अहम बात कि आम आदमी पार्टी भी इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। लेकिन तय मान के चलिए कि आज देर रात जो विभव कुमार हैं वो तिहाड़ जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे। पिछले 100 दिनों से जो विभव कुमार हैं वो जेल में बंद थे। जी कंचन। बिल्कुल लेकर। और आशीष, आपको याद होगा इस मामले को लेकर कितनी राजनीति हुई थी, कितनी सियासत हुई थी, कितने तरह के बयानबाजी सामने आए थे। ये तो एक तरह से साफ माना जाए कि ये क्या टर्म्स रहेंगे उसका आप जिक्र करें कि निचली अदालत तय करेगा, लेकिन विभव कुमार के लिए बहुत बड़ी राहत के तौर पर इसको जरूर देखा जा रहा होगा। जाहिर तौर पर बहुत बड़ी राहत है क्योंकि निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी कि कोई इस तरह का बिहेव किसी महिला के साथ कैसे कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि विभव जो है वो पिछले 100 दिनों से जेल में बंद है। इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, कुछ कंडीशंस के साथ विभव को जमानत दी जा सकती है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब उनके वकील ने रखी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में सहमति जताई और सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जो है वो विभव को जमानत दे दी है। विभव को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में एक बड़ा बूस्टअप आ जाएगा। लेकिन एक और अहम सवाल यहां पर यह है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत कब मिलेगी, क्योंकि इसी महीने अरविंद केजरीवाल की भी जमानत अर्जी पर सुनवाई है। ईडी के मामले में पहले ही उन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है, केवल एक सीबीआई का मामला है। आज विजय नायर को भी अदालत ने जमानत दे दी है। आशीष, सबकी नजरें टिकी हुई हैं, आपके साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की भी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर का रुख करते हैं जो कि आरएसएस से जुड़ी हुई है। जातीय जनगणना पर आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है। जातीय जनगणना बेहद संवेदनशील विषय है, चुनावी फायदे के लिए ना हो इसका इस्तेमाल। जातीय जनगणना से राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, प्रगति के लिए जरूरी हो जाति जनगणना हो। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आरएसएस की तरफ से जातीय जनगणना को लेकर स्टेटमेंट सामने आया है। इस मामले को लेकर कई बार राजनीति होती हमने देखी थी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर किसी ने इस मुद्दे को लेकर भुनाने की पूरी तरह से कोशिश की है। लेकिन आरएसएस की तरफ से साफ तौर पर यह बयान सामने आया है कि चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल न किया जाए।